दादी के सामने आउट ऑफ द टर्न बोलने के लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके रिया, मैंने बात कर ली दादी से। थैंक गॉड तुम आ गई इश्की। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए आज रात को पार्टी रखी है, एक स्पेशल वाली पार्टी। हम हाँ कर लेंगे। आप मुझसे अपसेट नहीं है? मेरी ट्रेन छूट गई। अपसेट हूँ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं था वहाँ पर थैंक गॉड आहान वाज देयर। थैंक्स ब्रो। एनी टाइम ब्रो। आई एम सॉरी मयंक, बट मैं और रिया पार्टी में नहीं आ पाएंगे यार। इट्स बीन अ व्हाइल, हम दोनों ने टाइम स्पेंड नहीं किया है, सो हमने सोचा कि हम डिनर करेंगे, लाइक अ डिनर डेट। ओके? या एज यू से। एंड सोनू भी पार्टी में नहीं जा सकती। क्या? क्यों? क्योंकि तेरी शादी हो रही है, मेहंदी लग चुकी है, और होने वाली दुल्हन की जब मेहंदी लग जाए तो उसे बाहर जाके पार्टी नहीं करना चाहिए, दादी को बुरा लगेगा। भाई आर यू सीरियस? आई एम वेरी सीरियस कार्तिक, और इसके बारे में मुझे डिस्कशन नहीं करनी। दादी यहाँ नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके रूल्स तोड़ेंगे, और सरला आंटी को भी अच्छा नहीं लगेगा राज। भाई इसीलिए तो हम लोग उनके आने से पहले पार्टी कर रहे हैं ना। हम ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे बड़ों को बुरा लगे। तो सरला आंटी से मैं बात करूँ? मयंक प्लीज जस्ट लेट इट बी यार। मयंक तुझे भी इश्की के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। आई एम श्योर कल से अब तक इश्की ने भी तुझे मिस किया ही होगा। एक्चुअली आहान भैया, अगर प्रॉब्लम मेरी मॉम का है तो मैं उनसे बात करता हूँ। राज इट्स नॉट ओनली अबाउट सरला आंटी यार, दादी को तू जानता है, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। सोनू तुझे कुछ भी चाहिए तू मुझे बता, आई विल अरेंज एनीथिंग फॉर यू यार, बट ये नहीं हो पाएगा प्लीज। दादी विल रियली फील बैड। और आहान इज जस्ट अ पार्टी, आई प्रॉमिस जल्दी रैप कर देंगे। हाँ कम ऑन ना भाई, प्लीज प्लीज भाई प्लीज। क्या पार्टी गाइस, जस्ट अ पार्टी। शादी के बाद जितनी पार्टीज करनी है कर लेना। अगर दादी का ये मानना है कि एक होने वाली दुल्हन को मेहंदी लगने के बाद उसे घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, सो वी शुड रिस्पेक्ट इट। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ओके भैया। मैं अपना प्लान फेल नहीं होने दूंगा, कुछ तो करना पड़ेगा। इश्की मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। कम। लेट्स टॉक। देख कार्तिक, पार्टी को लेके मेरा डिसीजन फाइनल है एंड आई एम नॉट गोइंग टू चेंज इट। मैं लास्ट ईयर अपने बर्थडे पे आपकी शर्ट नहीं चेंज करवा पाया था, आपका डिसीजन क्या चेंज करवाऊंगा? गुड। उस शर्ट में क्या प्रॉब्लम थी? आपकी तरह थी, बोरिंग। मतलब कोई इंसान नेवी ब्लू ब्लेजर के साथ स्काई ब्लू शर्ट पहनता है क्या? तो यह क्या मेरा फैशन सेंस डिस्कस करने है? जी नहीं, जो चीज है नहीं उसके बारे में डिस्कस क्या करना है। मैं तो यहाँ आपके और इसकी की केमिस्ट्री डिस्कस करने आया था। जो चीज है ही नहीं उसके बारे में क्या डिस्कस करना? वाह भाई, मेरा सरकाज़म मुझे लौटा दिया। मेरे साथ रह रह के स्मार्ट होते जा रहे हो हैं? वैसे मैं ये कह रहा था भाई कि रिया काफी अंडरस्टैंडिंग है। आपने एक रात किसी और लड़की के साथ बिताई एंड शी इज द वन सेइंग सॉरी। उसने सॉरी इसलिए बोला क्योंकि उसे अपनी गलती रियलाइज हुई कि उसे दादी को नहीं बताना चाहिए था। पर आप इसकी के साथ रुके ना। रुका नहीं था, फंसा था मैं उसके साथ। इश्की वॉशरूम में फंस गई थी इसलिए हमने अपनी ट्रेन मिस की। टन टन टन। आप इसकी के लाइफ में सुपर हीरो हो भाई। इसकी लिफ्ट में फंसती है, टन टन टन, सुपर आहान आ गया। इसकी के घर में प्रॉब्लम होती है, टन टन टन, सुपर आहान आ गया। इसकी वॉशरूम में फंसती है, टन टन टन, सुपर आहान आ शट गया। अप कार्तिक, अगर मैं उसके घर नहीं जाता ना तो तुझे पता भी नहीं क्या हो जाता। पर आप गए, टन टन टन, क्योंकि आपको उसकी फिक्र होती है। क्या टन टन टन, इरिटेट हो रहा है मुझे इसीलिए तो कर रहा हूँ, टन टन टन। कार्तिक, अगर उस दिन मैं इश्की के घर नहीं जाता ना तो मयंक से रिश्ता तोड़ देती अपना। इतने गुस्से में थी वो तो अच्छा है चीजें नॉर्मल हो गई है। मयंक उसके लिए पार्टी थ्रो कर रहा है, दे बोथ आर हैप्पी। तेरी क्या प्रॉब्लम है? मेरी प्रॉब्लम आपका डिनायल है भाई। आप खुद और इश्की को लेकर। प्लीज, इश्की की शादी ना मेरे बेस्ट फ्रेंड से हो रही है, कितनी बार बताऊं मैं तुझे? इसीलिए तो कह रहा हूँ भाई, अभी भी वक्त है, अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लो। पहले आपको इश्की का सांस लेना भी बुरा लगता था और अब इसकी कोई भी प्रॉब्लम में होती है ना, आप सॉल्व करने चले जाते हो। मयंक के लिए। मिंकी भाई खुद क्यों नहीं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? क्योंकि उसे पता नहीं था। आपको कैसे पता चल जाता है? हाँ? आपको कैसे पता चला कि इश्की की मासी हॉस्पिटल में है? क्योंकि जब वो संगीत से जा रही थी तो बहुत परेशान लग रही थी। वाह,
आपकी आंखों में तो एक्सरे लगे हुए हैं ना, जो एक लुक में कंफर्म हो गया कि इसकी परेशान है। लुक से पता नहीं चला है, मैंने उसे मैसेज किया था। उस रात को मैंने उसे मैसेज किया था इफ शी इज फाइन और नॉट। आप क्यों मैसेज कर रहे हो? उसकी शादी आपसे नहीं हो रही है। मेरी शादी आपसे नहीं हो रही है ना ईवीएम। आपके मन में इश्क के लिए फीलिंग्स है भाई, इसलिए आपको उसकी सारी प्रॉब्लम समझ में आ जाती है। कोई और नहीं कहेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई। मेरी इश्की के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरे लिए सिर्फ रिया इंपॉर्टेंट। अगर रिया इंपॉर्टेंट होती तो ट्रेन का हॉर्न सुनकर आपको रिया की फिक्र होती, लेकिन आपको रिया का ख्याल नहीं, इश्क का ख्याल आया। तू ना अपनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अपने जेब में रख। मैं और रिया हमारा रिलेशनशिप ना एक लेवल अप लेके जा रहे हैं। हम दोनों अपनी शादी भी अनाउंस करने वाले हैं। और डिनायल तब होगा जब कोई फीलिंग्स होगी। जब कोई फीलिंग्स ही नहीं है तो डिनायल किस बात का? गॉड, आपने 1 टन एटीट्यूड भाई को दिया है, बस 1 मिलीग्राम कॉमन सेंस और दे दो प्लीज। टेन टेन टेन। तुम ठीक हो ना इश्की? एक तो तुम्हारी ट्रेन छूट गई, ऊपर से तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। आई वाज सो वरीड यू नो। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना परेशान था। मैं ठीक हूँ मयंक, और फिर ईवीएम तो थे वहाँ। हाँ मैं मानता हूँ एवीएम था वहां पर, बट आई वाज स्टिल वरीड नो। सोचो अगर आहान वहां पर नहीं होता तो मेरा क्या हाल होता। मुझे तो नींद ही नहीं आती। इसकी इन दिन स्ट्रेस के बाद स्ट्रेस, परेशानियां के बाद परेशानियां आती ही जा रही हैं। इसलिए मैंने आज रात की पार्टी रखी है। मयंक, आपने सुना नहीं ईवीएम ने क्या कहा? वो नहीं भेजेंगे सोनू को। तो उसे भेजना चाहिए ना। आई मीन सोनू शुड ऑल्सो एंजॉय। तुम एक बार आहान से बात करके देखो ना, शायद वो मान जाए। रहने दीजिए ना मयंक, पार्टी की जरूरत भी क्या है? और फिर मेरे हाथ में भी मेहंदी लगी है तो। तुम कब से इन सब चीजों को मानने लगी? यू नो समथिंग, मैं जब भी तुम्हें खुश करने की कोशिश करता हूँ हमेशा कम ही पड़ जाता है। ऑलवेज। मयंक, आप प्लीज परेशान मत होइए। अगर आपका इतना ही मन है तो हम पार्टी करेंगे। चलिए पानी। थैंक यू। अब आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं कपड़े बदल के आती हूँ। श्योर। आज रात को इश्की तो आएगी, साथ में सोनू भी जरूर आएगी। और इस बार गोली भी सही ग्लास में जाएगी। That's for sure. हाँ दादी, काम डाउन। हम आ चुके यहाँ पे। ऑफ कोर्स दादी, रिया मेरे साथ ही है। नहीं दादी, नहीं जाएगी सोनू कहीं भी। दादी मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ सोनू को, मुझे पता है कि हमारे घर की लड़कियां शादी से पहले कोई पार्टीज नहीं करती। आई नो। दादी मैं आपको बाद में फोन कर दूँ। हाँ पेरी पर। दादी के साथ जो भी मिक्सअप हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके रिया, बस अगली बार कुछ भी करने से पहले मुझसे एक बार पूछ ले। आई डिडंट मीन टू। वो तो जैसे ही मुझे पता चला कि तुम दोनों ठीक हो, मैं तो इतना खुश हुई कि। इट्स ऑल राइट। देखो तुम मेरी फैमिली और मेरे फैमिली डायनामिक्स को नहीं जानती ना, इसलिए ये सब। पर मैं जानना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ। यार रिया, वन स्टेप एट अ टाइम। ओके ओके। तुम पार्टी में नहीं जाना चाहते? तुम डिनर नहीं करना चाहती? आई रिमेम्बर एक दिन मैं तुम्हें बता रहा था कि मुझे लाउड म्यूजिक पसंद नहीं, और तुमने कहा तुम्हें भी लाउड म्यूजिक नहीं पसंद। तो आई थॉट कि ऑफ कोर्स लाउड म्यूजिक तो मुझे भी पसंद नहीं है। वो तो मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि मयंक तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना, वरना डिनर पे तो मैं भी जाना चाहती हूँ। इट्स ओके, मयंक को मैं समझा दूंगा। आज हम दोनों डिनर करेंगे। या आहान भैया, भैया सोनू सही कह रही थी, इस रिजॉर्ट में एक्चुअल में भूत है। कल रात को बेल बॉय ने भी देखा था। राज क्या बोल रहे हैं यार? सोनू के साथ रहेगा ना, तेरा आईक्यू भी कम हो गया भाई। इज दिस अ प्रैंक कार्तिक? नो भैया, मैं सच कह रहा हूँ। आप प्लीज मेरे साथ चलिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए। यार ये आहान रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? मयंक,
बैग से मेरा पाउच दीजिएगा प्लीज। हाँ श्योर, ये लो। थैंक यू। ये आहान रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? कम ऑन। ये देखिए भैया, मैं आपसे कह रहा था ना, कल कार में सोनू ने भूत देखा था, एंड देन रात में बेल बॉय ने भी। आज कोई प्रैंक कर रहा होगा। देख, मैं तो इस सब पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता। मैं भी नहीं करती। इनफैक्ट मैं और अहान तो इन सब बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं। राइट अहान? या हाय या आहान, सुनिए ना, यहाँ केचप गिरी हुई है, उससे फुटप्रिंट्स बन गए। प्लीज अपने स्टाफ में से किसी को भेजिए, क्लीन करवाइए। या थैंक्स। आज केचप की स्मेल यहाँ तक आ रही है। भाई पकोड़े ले आऊं? केचप तो है ही। भाई मैंने तुझसे पहले भी कहा तेरी लाइफ में ना सिर्फ एक ही भूत है, सोनू। अच्छा। शादी से पहले की लास्ट पार्टी है, सोनू को आने दीजिए ना, और खुद भी आ जाइए प्लीज। अहान, सोनू की डीपी देखी, बेचारी कितनी सैड है। मुझे लगता है कि तुम सबको ये लग रहा है ना कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ बहुत अनरीजनेबल है। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसके पीछे एक रीजन है। मेरी माँ ने जो कुछ किया उसकी वजह से मेरी फैमिली को जो बेइज्जती झेलनी पड़ी, वो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। सोनू जो भी करेगी उसे हमेशा मेरी माँ के साथ कंपेयर किया जाएगा। लोग यही कहेंगे, जैसी माँ ऐसे बेटी। इसलिए सोनू कभी भी किसी को बोलने का मौका नहीं दे सकती। वो छोटी सी छोटी गलती भी नहीं कर सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। पर अहान, मेरे बच्चों की बदनामी मेरी वजह से। अगर सोनू ही पार्टी पे नहीं आई तो पार्टी का पॉइंट ही क्या रह जाएगा? मुझे किसी भी तरह उसको पार्टी पे लेकर ही आना है। आई हैव टू डू समथिंग। मुझे भूख नहीं है कार्तिक। सोनू खा। यार कार्तिक, तुझे एक बार समझ नहीं आता ना, मैंने बोला मुझे भूख नहीं है। एक तो वैसे इतना गुस्सा आ रहा है। फिल्मों में जब शादी होती तो दुल्हन कितना एंजॉय करती है, लेकिन रियल में शादी सिर्फ बुजुर्गों के लिए होती है। दुल्हन के लिए तो बस अभी उसके पैर छुओ, अभी उसके पैर छुओ, अभी ये व्रत रख लो, अभी उस पूजा में जाके बैठ जाओ, ऐसा करो ऐसा मत करो, और बस ये सब में हो गई शादी। इससे ज्यादा फन तो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स में किया था। आई एग्री सोनू, बट उसका खाने से क्या लेना देना? खा ले कुछ। क्या खाले खाले कार्तिक, तू खाले खाले तो ऐसे करे जैसे खाने के साथ परमिशन लेके आए। हाय सोनू, परमिशन नहीं है पर सॉल्यूशन है। देख, आज रात को आन भैया डिनर डेट पे जाएंगे और बाकी सब सो रहे होंगे। सो लेट्स पार्टी। मैं आज रात को तुझे लेने आऊंगा, सो बी रेडी।
राज, भैया ने मना कर दिया, मैं नहीं जा सकती। यार या तो तू गुड गर्ल बन ले या तो तू पार्टी कर ले, ठीक है ना? एक साइड चुन, या तो इधर या तो उधर। देख, आहान भैया को कुछ भी नहीं पता चलेगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं हूं ना, मेरी सोनू रीटा। ओके। एंड सोनू, जो ड्रेस मैंने भिजवाई थी ना, वही पहन कर आना, बहुत अच्छी लगोगी। ठीक है, ओके। लव यू। थैंक वाओ, तो सोनू आ रही है पार्टी में और इश्की के फ़ोन से मैंने आहान वाले मैसेजेस डिलीट कर दिए। तो आहान रिप्लाई भी करेगा तो इश्की को समझ नहीं आएगा किस बात का रिप्लाई है। एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस। चेक करता हूँ कि रिया रेडी हुई या नहीं। आपने रिप्लाई नहीं किया। अब इस बात पे लड़का लड़की मत करने लग जाइएगा प्लीज। अपनी 1921 वाली सोच छोड़कर 2021 वाले थॉट्स को अप्लाई कीजिए। ये लड़की अभी मुझसे वैसे बात करी जैसे पहले करती थी। इतना कुछ किया है मैंने उसके लिए, फिर भी शी थिंक्स मैं ऐसा हूँ। आई थिंक मेरे और तुम्हारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, स्पेशली लड़कियों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम कभी अग्री नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स नॉट डिस्कस इट। मेरे 1921 वाले थॉट्स बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि जैसा तुमने कहा था तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हो रही है। मेरी शादी आपसे नहीं हो रही है ना ईवीएम? ये ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? नंदराम के पापा वाली बात पे अभी नाराज है क्या? पर उसके लिए तो सॉरी मांग ली थी मैंने। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था, अब कौन सा दौरा पड़ गया इन्हें? ऐसे मैसेज का क्या ही रिप्लाई करूं? अपने डेट पे निकल गया। हाँ मॉम। नहीं मॉम, नहीं बिल्कुल भी लेट तक नहीं रुकूंगा। बस मयंक की पार्टी में जाऊंगा और थोड़ी देर में वापस। सोनू? नहीं मॉम, सोनू तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। एंड इनफैक्ट अभी तक सो भी चुकी होगी। अच्छा बाय द वे मॉम, आहान भाई यहाँ पर है, आप बात करेंगी? अच्छा छोड़िए, चलिए सो जाइए। गुड नाइट। ओ भैया, क्या हो रिया है? I'm too funny यार। रिया को कैसे ओ रिया में यूज कर लिया। मेरा जोक बहुत बुरा था क्या? बाय द वे तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक यू। सोनू को फोन कर। हाँ। ये दोनों भी आ रहे हैं क्या? नहीं, भाई तो जा रिया है। I'm too funny यार। मेरा जोक बहुत बुरा है क्या? सब तैयार हो गए? वेरी गुड। चलें इश्की, लेट्स गो। हाँ, आप लोग चलो, हम बस सोनू को लेकर आ रहे हैं। हाँ सोनू भी आ रही है, बट प्लीज आप भाई को मत बता देना, ओके? मैं क्यों बताऊंगी तुम्हारे भैया को? मैं तो उनसे बात भी नहीं करती। Yes, of course. So guys, okay, see you at the party. Let's go. Okay, चल। तेरे मुझे थप्पड़ मारने के बड़े अरमान है ना सोनू? कुछ अरमान मेरे भी हैं जो आज पूरे होंगे। तुझे ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना जिसका निशान सारी जिंदगी नहीं जाएगा। ईवीएम पार्टी में वाकई नहीं आएगा?
व्हाट्सअप डूड? गुड, बड़ी सही पार्टी है यार, है कि नहीं? ऑर्गेनाइज किस राज और सोनू का है? वो आ रहे हैं। आहान ने सोनू को अलाउ कर दिया? नहीं नहीं, सोनू तो उन्हें बिना बताए आ रही है। और आहान तो आएगा नहीं, उसका पार्टियों के लिए रेडीमेड एक्सक्यूज हुआ करता था। काम में बिजी हूँ यार। टिपिकल आहान। इश्की, प्लीज सिट। मैंने तो सॉरी मांग ली थी, उसके बाद भी ईवीएम ने ऐसे जले टोस्ट जैसे मैसेज क्यों भेजे?